महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने प्रकट होकर हरि नाम के बल से संपूर्ण गौर देश का उद्धार किया। उन्हीं के समान श्री नित्यानंद प्रभु भी प्रेम लक्षणा भक्ति के अनन्य रसिक भक्त हुए। उनका दर्शन करते ही दर्शन करने वाले के मन में हरि भजन का आनंद प्रकट हो जाता था एवं उनके दर्शन मात्र से ही समस्त माइक बंधन अपने आप छूट जाते थे। जब श्री रूप एवं सनातन जी के मन में श्री राधा कृष्ण के अनुराग की वृद्धि हुई एवं संसार की विनम्रता की प्रतीति हुई, तब उन्होंने संसार से निर्वेद वैराग्य हुआ। उन्होंने सांसारिक सुख भोग जन्मभूमि परिवार एवं समस्त धन धान्य को विषवत त्याग दिया और वेगवती सरवन सरिता की भांति वृंदावन के लिए चल दिए। श्री कृष्ण चैतन्य अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची, बंग देश नवद्वीप निवासी। जन्म उनका 1542 फागुन पूर्णिमा श्री महाप्रभु चैतन्य देव के अंतरंग पार्षद श्रीमद भागवत की वैष्णव शोषणी टीका एवं अनेक गौरीय भक्ति ग्रंथों के रचयिता देखिए। श्रीवन आकर अत्यंत दयनीयपूर्ण रहनी में रहकर अपने आप को तुरंत से भी अत्यंत तुच्छ समझकर उन्होंने श्रीवन का वास किया। यद्यपि श्री रूप एवं सनातन सहोदर भ्राता थे, तथापि संसारिक मोह से ऊपर उठकर ऐसे श्रीवन वास किया मानो दोनों की पारस्परिक कोई पहचान ही न हो। श्री रघुनंदन सारंग एवं श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप सनातन के पश्चात श्री वृंदावन आए। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें अपने धाम में बुलाकर बसा लिया। भजन रस के रसिक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में निवास किया। उन्होंने अपने जीवन में ब्रजवासियों के घरों से मट्ठा, छाछ एवं थोड़ा सा नमक मात्र ही ग्रहण किया। उन्होंने अपनी इस दैनिक चर्या में केवल इस आहार के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का स्पर्श तक नहीं किया। ब्रज एवं गिरिराज के बंधन दंडवत प्रणाम करके अहर्निश गौर श्याम श्री लाडली लाल के चिंतन में मग्न रहते थे। उनकी जिह्वा निद्रा काल में भी श्री राधा कृष्ण के मधुर नामों की रटन करती रहती थी। श्री विलास जी ब्रजनाथ श्री चंद्र एवं परम चतुर मुकुंद नामक भक्तों ने ठाकुर श्री मदन मोहन के श्री चरण कमलों में अधिकाधिक प्रीति की। श्री नंदन नाम के एक महापुरुष हो गए जो अपने शरीर का नख से सिख तक सखी रूप का श्रृंगार करके परम सुकुमार श्री गौर श्याम युगल का चिंतन करते हुए रसमग्न श्री वृंदावन विथियों में विचरण करते थे। युगल चिंतन के आनंद में उनके नेत्र सजल बने रहते थे। उन्होंने श्री श्यामा श्याम की चरण भक्ति में परम विश्राम का अनुभव किया। श्री नंदन जी बड़े भावुक थे। वे श्री लाडी लाल का नाम श्रवण करते भाव विभोर एवं प्रेम विवश हो जाया करते थे। कुरु जंगल देश के निवासी श्री कृष्णदास जी श्री नंदन जी की तरह भावुक थे। उन्होंने उनके हृदय में हेमनील मणि की भांति गौर श्याम निरंतर झलमिलाते रहते थे। श्रीमद प्रबोधानंद जी का मन युगल प्रेम रस की चरम सीमा नित्य विहार में जा फंसा। अतएव उन्होंने अधिक लाड़ प्यार पूर्वक श्री वृंदावन रस माधुरी का काव्य रूप में गान किया। श्री गोपाल भट्ट संसार से विरक्त होकर प्रिय प्रीतम के धाम श्री वृंदावन में आकर बस गए और उन्होंने ठाकुर श्री राधा रमन की आजीवन प्रीति पूर्वक सेवा की। घमंडी अर्थात घमंड देवाचार्य वृंदावन रस में रम गए थे। उन्होंने श्री श्यामा श्याम का भजन गान चिंतन करते हुए श्री वृंदावन धाम में बंसी भट्ट के समीप यमुना तट पर वास किया। श्री नारायण भट्ट जी अत्यंत सरस भक्त थे। ब्रजमंडल में से उनका अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने ब्रज में ही श्री कृष्ण के विविध लीला स्थलों में
तथा स्थल के अनुरूप लीलाओं की रचना की एवं बरसाना और नंदगांव के मध्य में संकेत भट्ट नामक लीला स्थली का प्रकट्य किया। श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती प्रथम श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत दंडी सन्यासी, पश्चात श्री हित हरिवंशचंद जी के शरणागत, श्री वृंदावन महिमामृतम आदि ग्रंथों के रचयिता। श्री वर्धमान जी, श्री भट्ट जी और श्री गंगल जी नामक भक्तों ने अपनी वाणी में ब्रज एवं वृंदावन का लीला रस गान किया और बड़े विश्वास के साथ ब्रज वृंदावन को ही सर्वोपरि जान मानकर उसे चित्त की प्रीति जोड़ी। श्री गदाधर भट्ट जी श्रीनाथ भट्ट नामक भक्त विद्या और भजन में अतिशय निपुण थे। दोनों ही अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत की सरस कथा का गान करते थे, जिससे सुनकर भक्तों के मन में भगवान के प्रति रुचि बढ़ती थी। श्री गोविंद स्वामी एवं श्री गंग कवि ने रस पूर्ण विचित्र पदों की रचना करके एवं राग रंग से भरकर श्री प्रिया प्रीतम राधा श्याम सुंदर का यशोगान किया। श्री रघुनाथ जी ने ठाकुर श्री मनमोहन जी की अधिकाधिक सेवा की। फलत रसमय भजन की एक अनोखी ही निधि उनके हाथ लगी। श्री गिरिधर स्वामी पर श्री जी की बहुत कृपा हुई कि उन्हें कुंज धाम की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्होंने युगल रसिक की श्री श्यामा श्याम के सुख पुंज सुयस का गान किया। श्री विठल विपुल जी ने ठाकुर श्री कुंज बिहारी की विनोद रसपूर्ण केली का गान किया। उनके काव्य में स्पष्ट है कि श्री लाडली लाल युगल परस्पर गलबैया दिए हुए श्री वृंदावन के सुख रस का विलास कर रहे हैं। रसिक संत श्री बिहारी दास जी ने अपने आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी की रस प्रणाली का स्वाभाविक और एक रस प्रवृत्ति से जीवन प्रतिनिर्वाह किया। और उन्होंने संसार के सभी लोगों से अपने सारे प्रेम संबंध छीन भिन कर दिए थे। वे वृंदावन के आनंद रंग में मतवाले से हो गए थे। सिवाय वृंदावन आनंद रंग के उन्होंने दूसरी चर्चा तक नहीं की। उन्हें नित्य विहार रस के सिवाय अन्य कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। रसिक भक्त श्री हरिराम व्यास के हृदय में अनंत उन्नत नव किशोर नव रूप लवण्य धाम श्री प्रिया प्रीतम निरंतर जगमगाते रहते थे। श्री हरिराम व्यास ही ऐसे एक विलक्षण महापुरुष थे, जिन्होंने कराल कलिकाल में अपनी कहनी और करनी को जीवन प्रयत्न एक रस निभाया एवं लौकिक एवं वैदिक परंपरा को भी छोड़कर अनन्य भाव से श्री राधा वल्लभ लाल का भजन किया। प्रेम रस में मगन होने के पश्चात उन्होंने वर्ण एवं आश्रम की अपेक्षा किए बिना सब ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के समझ श्री राधा वल्लभ लाल का रस सार प्रसाद ग्रहण किया। भजन रूपी सरोवर तगार के हंस स्वरूप श्री दामोदर दास सेवक जी की समता कौन कर सकता है, जिन्होंने मनसा वाचा क्रमना अन्य व्रत धारण करके गुरुदेव श्री हित हरिवंश के नाम रूप गुण लीलादि का गान किया, जिन्होंने वंश रहित हरिनाम का भी उच्चारण नहीं किया अर्थात हरिवंश शब्द का ही उच्चारण किया, निश्चित ही अनन्य एवं ढूंढवर्ती ही परम वस्तु परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता है, अन्य नहीं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि मुझ में श्री नरवाहन भक्त के भाग्य की महिमा कह सकने का समर्थ नहीं है, क्योंकि जिनके अनुराग से रिझ कर आचार्य श्री गुरुदेव हित हरिवंश जी महाराज ने अपनी वाणी पदावली में शिष्य नरवाहन का नाम पद रचयिता के रूप में स्वयं लिख दिया। श्री नायक रसिक मुकुंद जी वृंदावन निज धाम में अतिशय अनन्य निष्ठावान भक्त थे। उन्होंने संसार के समस्त दुख द्वंद्वों का परित्याग करके नित्य विहार रस भजन के निमित्त श्री वृंदावन में आजीवन निवास किया। स्वामी श्री चतुर्भुज दास जी
वैष्णव संतों के दास एवं परम भागवत विधान संत थे। वे भागवत जन में अतिशय ढूंढ और भाव भावना में बड़े गंभीर थे। उनकी द्वादश यश नामक वाणी भागवत धर्म की प्रतिपादक, पोषक, प्रामाणिक एवं सामान्य वाणी। श्री स्वामी जी ने यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरि के यशोगान द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार करके अपावन देशों के पवित्र कर दिया था। श्री परमानंद, श्री किशोर नाम के दोनों भक्त एवं संत दास, मनोहर दास, खेमदास, इन सब भक्तों ने भजन का सुंदर नियम भली प्रकार से किया और निभाया। मानसिक सेवा में दिन रात मग्न रहता था। भक्त ज्ञानु एवं नाहरमल की भक्ति विषयक विलक्षण रीति यह थी कि श्री हित हरिवंश चंद्र के चरण कमलों से उनकी हार्दिक प्रीति प्रतिदिन बढ़ती ही रही, कभी कम नहीं हुई। भक्त मोहनदास की प्रीति अकथनीय थी, जिसकी विलक्षण गति यह देखी गई कि व्यास नंदन श्री हित हरिवंश चंद्र का स्वधाम गमन संवाद सुनते ही उन्होंने उसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भक्त श्री विठल दास एवं मुरलीधर दास ने जीवन प्रयत्न श्री हित हरिवंश जी के चरण कमलों का सेवन किया। इसी प्रकार श्री गोपाल दास जी ने भी श्री लाडली लाल का लीला चरित गान किया। भक्त श्री सूरदास जी ने ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर निर्माण की सेवा बड़ी रुचि के साथ संपन्न की और उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति को उचित स्थल में लगाकर सफल कर दिया। फलत परम सस्यक शिरोमणि ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी महाराज ने सुंदर दास एवं उनकी समर्पित संपूर्ण संपत्ति को सहर्ष स्वीकार करके अपने मंदिर के सम्मुख उन्हें निवास स्थल दिया। करुणा निधान श्री जी की यह बहुत बड़ी कृपा हुई। श्री गोसाई दास नाम के उपासक भक्त गौरीय होते हुए भी गोस्वामी श्री बनचंद्र जी के चरणों में अपार निष्ठावान भक्त थे। उन्हें अपने गुरुदेव के चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी की न आशा थी, न विश्वासी था। श्री नेही नागरीदास जी ने प्रेम की रीति के अतिशय ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी रंग रंगीली प्रीति रीति से अपने आराध्य श्री लाडी लाल जी का अहर्निश लाल दुलार किया। सूरदास गोस्वामी श्री बनचंद्र जी के कृपा पात्र सहंसा अकबर के खजांची थे, जिन्होंने संवत 1629 विक्रमी में श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाल पत्थर का मंदिर निर्माण किया। नेही नागरीदास गोस्वामी श्री बनचंद्र जी के कृपा पात्र राधा वल्लभ विरक्त संत थे, जिन्होंने बरसाने में निवास करके श्री वृषभानु नंदिनी जी के जन्मोत्सव का प्रवर्तन किया। इनकी वाणी अत्यंत गूढ़ एवं मार्मिक है। श्री नागरीदास जी का व्यास नंदन श्री हित हरिवंश जी के चरण कमलों के प्रति ढूंढ विश्वास और प्रेम था। उसी विश्वास के प्रताप से उन्होंने वृंदावन के गुड़ रस का गान किया एवं वृंदावन का वास किया। श्री नागरीदास जी ने अपने कुटुंबी बंधुओं से प्रेम का परित्याग करके भली प्रकार श्री वृंदावन का सेवन किया। वे अपने भजन में एक रस जुटने वाले सूरवीर संत थे, जिन्होंने कभी भजन रूपी युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया। भक्त श्री बिहारी दास, दंपति दास, युगल दास, माधव दास एवं परमानंद दास ने जगत की लज्जा का फंदा काटकर निर्भीक भाव से श्री वृंदावन का वास किया। भक्त मुकुंद दास की सदाचारपूर्ण रीति एवं प्रीति का बनना असंभव है। वह श्री लाडी लाल जी की वार्ता सुनते ही सजल नयन हो जाया करते थे। श्री मुकुंद दास जी ने अपने हृदय की वासनाओं को मारकर एवं माता पिता तथा पत्नी का परित्याग करके मनसा वाचा कर्मणा विश्वास पूर्वक श्री वृंदावन का वास किया। भक्त श्री चतुर्दास ने भली भांति से श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति की, जिन्होंने देह त्याग के समय अपने आराध्य से तन्मयता प्राप्त कर ली थी।
अतएव उनकी अद्भुत प्रेम स्थिति का वर्णन असंभव है। श्री चिंतामणि दास भगवत यश के बड़े सरस गायक एवं प्रवीण सेवाधिकारी थे। भागवत यश गान करते समय उनकी वाणी से विलक्षण भावों का स्फुरन होता रहता था। श्री नागरीदास एवं हरिदास जी ने मिलकर निरंतर जीवन प्रयत्न श्री हरि के भक्तों दासों का प्रीति पूर्वक सेवन किया और दोनों ने वृंदावन में देह का परित्याग करके नित्य वृंदावन की प्राप्ति की। इस प्रकार उनकी वृंदावन रज प्राप्ति विषयक इच्छा पूर्ण हुई। श्री नवल सखी श्री कल्याणी सखी दोनों के मन में अत्यंत अनुराग भाव था। उन्होंने श्री लाडी लाल जू युगल किशोर के कीड़ा केली भागे सौभाग्य का बहुत सुंदर रीति से गान किया है। भक्तिमती श्री वृंदाली अत्यंत कोमल और मधुर स्वभाव की थी। उन पर लाडली कुंबड़ी श्री राधा की कृपा थी। श्री वृंदा अली का आचार व्यवहार बहुत अच्छा था। उनके हृदय में सेवा का अद्भुत भावचाव था। भक्त श्री कल्याण दास एवं मंडिनी दास ने संकेत वन नामक स्थान में उत्तम साज सज्जा की रचना करके रास विलास की अनेक लीलाएं की और सुख की वर्षा की। श्री जमुना दास नामक भक्ता ने साते सतोया संतानों कुंड में निवास करके ठाकुर श्री राधा रमन की सेवा एवं भक्तों का सम्मान किया। श्री यमुना जी अनुपम भक्ता थी। वृंदावन रस के रसिक श्री हरिदास जी बड़े उत्कृष्ट उपासक थे। श्री राधा कुंड में निवास करते हुए दिन रात भजन में लीन रहते थे। बरसाने में निवास करने वाले भक्त गिरिधर जी सहृदय एवं संतों के अनुरागी थे। संतों के बिना वे भोजन नहीं करते थे। यदि उनके यहाँ भक्त न आवे तो बना बनाया भोजन रखा रह जाता था। वो उसे ग्रहण नहीं करते। पुष्टि मार्गे भक्त श्री नंददास जी ने राग रागनी एवं प्रेम के रंग में सम्मिलित काव्य में सरस एवं प्रेम में शब्द में जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर श्रोता के कान भाव से भरकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात श्रवण करने की रुचि बढ़ जाती है। श्री रमन दास जी अद्भुत भक्त थे। उनका काव्य बड़ा प्रभावमय था, चित्त भी सरस था। प्रेम की बात सुनते उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगती थी। वे प्रेम की कथा वार्ता श्रवण करने के लिए बावले की तरह रस में डूबे हुए जहां तहां खोजते ही रहते थे। मधुर रस की प्रेम वार्ता सुनते ही भाव विभोर एवं प्रेम विवश हो जाया करते थे। रसिक संत श्री सरसदास एवं नागरीदास दोनों वर्णातीत अतिशय मृदुल भाव के संत थे। उन्होंने अपने आराध्य श्री बिहारी बिहारिणी युगल का एकांतिक लीला यश स्वेश हर्षोल्लास के साथ गान किया। भक्त श्री परमानंद दास एवं श्री राधे मुदित जी ने नवल किशोर वृंदावन विलासी प्रिया प्रीतम की सुंदर कुंज केली का अपने शब्दों में बड़ी रस में रीति से वर्णन किया है एवं वे इसी रस में निरंतर मग्न रहते थे। श्री सूरज एवं कल्याण जी द्विज ने आत्म प्रशंसा का त्याग करके भक्ति काव्य की रचना की। उन्होंने संकेत वट नामक स्थान में निवास किया। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने श्री बृहद वामन पुराण की कतिपय अध्याय की कथा का भक्तों के लिए अथवा अपने समझने के लिए यथामति भाषांतर किया है। एक समय ब्रह्मा जी के सुपुत्र महर्षि भृगु अपने पिताजी के सम्मुख आ उपस्थित हुए एवं प्रणाम करके करबद्ध भाव से उनके पूछने लगे, पिताजी, मेरे मन में एक आशंका प्रबल रूप से जागृत है और उसके कारण मेरे चित्त
विमर्मित हैं। आप सर्वोपरि सर्वज्ञ है, आप समस्त ज्ञान के धारक है। मुझे बताइए कि आपने नारद, सुखदेव जैसे भक्तों की उपेक्षा करके ब्रजमंडल की सामान्य गोप नारियों की चरण धूलि की याचना की वांछा की, इसका क्या कारण है? महर्षि भृगु का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, ब्रह्म ज्ञान में भूले रहने के कारण तुमने भक्ति की महिमा अभी नहीं जानी है। मैंने ब्रज बलाओं की चरण धूलि इसलिए चाहिए क्योंकि ये श्री कृष्ण प्रिया ब्रज बलाएं नरदादि भक्तों से भी श्रेष्ठ भक्ता है, अतः सर्वोपरि है। इनकी समता कोई नहीं कर सकता। मैंने इनकी चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की, किंतु यह दुर्लभ चरण रेणु मुझे नहीं मिली। मैं इससे वंचित रह गया। हे भृगु, तुम इन ब्रज रमणियों की सामान्य स्त्रियों में गणना मत करो। यह ज्ञान स्वरूपा श्रुति कन्या है, अर्थात वेदों की रचाएं हैं। इन्होंने अपनी प्रेम रस भरे चितवन से प्रेम प्रेमास्पद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम भाव से वशवर्ती कर लिया। अभी तक तुमने ब्रजमंडल के रसमय उपासना भाव को नहीं जाना, नहीं समझा है, और तुम्हारे जीवन में जो भी दिन इस रस के अपरिचय में बीत गए वह व्यर्थ ही गए। ब्रह्म ज्ञान में भूले भटके रहने के कारण भले ही तुमको ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी अच्छा न लगता हो, किंतु वस्तुत तुम रस में अमृत फल का त्याग करके सूखे पत्ते चबाने वाले से अधिक कुछ नहीं हो। जिस परात्पर ब्रह्म का ज्ञान मार्गीय लोग ज्ञान विचार में अनुसंधान करते हैं और सगुणवादी भजनानंदी जिसे अपनी अपार भजन साधना में खोजते हैं, वही श्री हरि इन ब्रज देवियों के द्वार पर सेवा तत्पर भाव से खड़े रहते हैं। उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अन्य भक्तजन जिन श्री हरि की निरंतर चरण वंदना करते हैं और श्री हरि उनकी ओर दृष्टि निक्षेप भी नहीं करते, वही श्री हरि इन ब्रज बलाओं के चरणों से अपना मयूर मुकुट स्पर्श कराते हैं, अर्थात उनकी अहर्निश वंदना करते रहते हैं। इन श्री कृष्ण को वेद वाक्य द्वारा की गई अपनी स्तुति तनिक की भी नहीं सुहाती है, क्योंकि वेद केवल तत्व विचार ही तो करते हैं। उन्हें तो ब्रज देवियों के द्वारा प्रीति भावपूर्ण दी गई गालियां अच्छी लगती है। आज भी ऋषि मुनि जनों का समूह जिन्हें खोजता हुआ जीवन का बहुत सा समय साधना में लगाकर भी प्राप्त नहीं कर पाता, वही श्री हरि इन ब्रज सुंदरियों के द्वारों पर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह सुनिश्चित है कि आनंद कंद नंदनंदन साक्षात परमेश्वर है, पापों के विनाशक है और समस्त भक्तों के शिरोभूषण है, आराध्य है, वंदनीय है। किंतु प्रेम की इस अद्भुत गति को तो देखो कि वही सर्वोपरि प्रभु ब्रज में इन प्रेममय गोपियों के सेवक अथवा दास बने हुए हैं। यदि कोई भक्त बड़े विधि विधान से इन श्री हरि का भजन करता है तो भी श्री हरि उस कर्मानुष्ठान में भजन को विशेष महत्व नहीं देते, अपितु ब्रज की प्रेमवती बलाओं द्वारा प्राप्त अनादर को अपना प्रेम पूर्ण सम्मान मानते हैं। प्रेम बंधन से आबद्ध प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण बरसाने की दिशा को चकोर की भांति निरखते रहते हैं और उन्हें बरसाने का प्रत्येक घर गली कुचा अपने प्रेमास्पद का धाम जानकर प्रिय लगता है। श्री वृषभानु नंदिनी कुंबरी किशोरी की चित्रशाला का दर्शन करके उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। वो ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे मयूर सघन जलधर को देखकर आनंद से पुलकित हो जाता है। उनकी गति चंद्र चकोर की सी हो जाती है। गिरिब्बा चतुर्दिक चित्रों को देखते देखते चक्र की भांति घूमती रह जाती है। जब नंद कुमार श्री वृषभानु राय की सिंह
पोर पर पहुंचते तो प्रेम के आवेश के कारण उनकी गति कुछ से कुछ हो गई। उन्हें अपने देह की कुछ भी शुद्धि बुद्धि नहीं रही। अद्भुत रूप लावण्य धाम नंदनंदन को उद्भ्रांत सी अवस्था में देखकर सभी नगरवासीगण विह्वल होकर हाहाकार करने लगे और प्राणों को नछावर करने लगे। कहने लगे, हाय हाय, इस कुमार को अकस्मात क्या हो गया। नगरवासियों के हाहाकार पूर्ण शब्दों की एक भनक नवल किशोरी वृषभानु नंदिनी के कानों में पड़ी और वे आकुल हो उठी। अपने सुखासन पर स्थिर नहीं रह सकी। तत्काल ही अपनी प्रिय सहेलियों का संग त्याग कर महल के झरोखे पर आई एवं उन्होंने प्रियतम की ओर झांका। लोक लाज का परित्याग करके अतिशय प्रेमपूर्ण दृष्टि से मधुर मुस्कान के साथ प्रियतम पर दृष्टि निक्षेप किया और इधर रसिक शिरोमणि परम नागर प्रीतम ने नेत्र संकेत से श्री किशोरी के चरणों में अपना सिर झुकाया अर्थात अभिवादन किया। स्वामिनी श्री वृषभानु नंदिनी के दर्शन से श्री नंदलाल के अंग अंग में प्रसन्नता छा गई। उनका हृदय आनंद से भरकर छलकने लगा। उन्होंने आज अपने आप को भाग्यशाली अनुभव किया, क्योंकि आज प्रथम मिलन में ही प्रेम परिचय का सुअवसर प्राप्त हुआ। पश्चात श्री लाल जी किशोरी जी के चरणों में दूर से ही मानसिक अभिनंदन करके नंदगांव की ओर चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भृगु, ब्रज वृंदावन के प्रेम देश में वृषभानु नंदिनी श्री राधा प्रियतम नंदनंदन की प्राणाधिक प्रिया है, प्राण स्वरूपा है। अतः समस्त ब्रजतियों में सर्वोपरि श्रेष्ठ है। प्रेम रस साम्राज्य की सर्वोपरि ज्ञाता रस प्रवीणा ललिताधिक सहचर्या भी श्री वृषभानु नंदिनी का सर्वात्म भाव से अहर्निश सेवन करती रहती है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, करुणा निधान सुकुमार हृदय बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने भक्तों के लिए जिस प्रेम लीला का विस्तार किया उसका प्रथम सोपान ब्रज की प्रेम लीला है। जब उन्होंने महाराज की रचना की तो उसमें समस्त ब्रजबालाएं उनसे आ मिली। वही प्रेम का संकोच रहित निरावरण बसंतोत्सव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का उन्मुक्त लीला विलास वज्रचंद्र श्री कृष्ण के द्वारा किसी महामहिम ऋषि मुनि और योगी के लिए भी प्रयुक्त नहीं हुआ। जैसे प्रेम का बंधन डालकर ब्रज सुंदरियों ने सर्वथा बंधन रहित भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पास में बांध लिया। आश्चर्य तो यह है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज वनिताओं के आज्ञावर्ती ही नहीं बने, अपितु काठपुतली की भांति उनके आगे नाचने लगे। भगवान के अनेक प्रकार के भक्त थे और उन भक्तों की भक्ति के अनुरूप भगवान के चरित्र भी बहुत प्रकार के। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों की रुचि के अनुसार ही भक्ति का विस्तार करते। ऐश्वर्य वैभव और मारुति आदि दृष्टि से भगवान के नाना अवतारों में अनंत चरित्र है। इन सब अवतारों चरित्रों में अन्य कोई कारण नहीं, कारण केवल एक ही है कि भगवान भक्तों की भक्ति के वशीभूत है। ऐसे भक्ति वश भगवान श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे समस्त भक्तों में तुम्हें सबसे अधिक प्यारा भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, संसार में मेरे अनंत भक्त हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, किंतु मैं केवल गोपियों के हृदय में बसता हूँ और गोपियाँ मेरी प्राण हैं। इससे अधिक मेरी आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं है। मथुरा मंडल वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है और मथुरा मंडल से भी अधिक श्रेष्ठ समस्त सुखों का भंडार ब्रजमंडल है। यह ब्रजमंडल अप्रकृत एवं दिव्य निसर्ग है, माया रहित है। इसका विस्तार 21 योजन अर्थात 84 कोस है। इस ब्रजमंडल में सगुण साकार रूप से श्री कृष्ण नित्य निरंतर निवास करते। ब्रज की धूली उपासक को ब्रजवास की वरदान रूपनी है। यह ब्रजभूमि ब्रजरज आनंद कंद नंदनंदन श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भृगु, ऊपरी कथित ब्रजमंडल के मध्य में घनीभूत रस स्वरूप श्री वृंदावन धाम सबके मुकुटमणि की भांति शोभित है।
कोटि कोटि चंद्रमाओं के प्रकाश को भी निरस्त करता हुआ तेजोमय, सुखमय और प्रेम में श्री वृंदावन धाम जाज्जल्यवान मान रूप से प्रकाशित है, जहाँ एक ही रुचि, रस और आनंद रंग से उल्लासित युगल किशोर का नित्य विहार संपन्न होता है, जहाँ नित्य नव किशोरी लाडली श्री राधा ने नित्य किशोर श्री लाल जी को अपना हृदय हार बना रखा है। रसिक युगल किशोर नित्य निरंतर प्रेम के आलिंगन से आबद्ध ऐसे लगते हैं जैसे दोनों के रूप की जाज्जल्यमान मणिमाला धारण कर रखी हो और उसी रूप में लटके और छके रहते हैं। अधर सुधा पान ही जिनका जीवन धार है। युगल के अंग से अंग, मन से मन और विशाल नेत्र से नेत्र सदा मिले रहते। मानो किशोरी प्यारी रूप की लता है और श्री लाल जी छवि के तमाल वृक्ष है, एवं दोनों प्रेम से अलंकित होकर एक हो गए हैं। दुल्हा मोहन लाल मोहिनी नौ बर वधू श्री राधा परस्पर रूप दर्शन पान से ही जीवित है। इनमें एक निमेष काल का भी विरह, वियोग एवं अंतराय नहीं होता। नित्य नवायमान किशोरावस्था की महामधुर रस माधुरी में निमग्न युगल किशोर अद्भुत पढ़ने के लिए रस में ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें रात्रि दिवस का भी बोध नहीं होता। सदा कालातीत विहार में मग्न रहते हैं। स्वयं में नव किशोरता माधुरी अपने समस्त गुण, कला, वैभवादि को साथ लिए हुए प्रेम के रंग में रंगी हुई ललित लाडली लाल युगल के श्री चरणों का नित्य निरंतर सेवन करती रहती है। माया एवं काल के प्रभाव से रहित श्री वृंदावन धाम में नित्य किशोर लाडली लाल युगल अपनी नित्य सखी ललिता विशाखा आदि द्वारा अखंड रूप से सेवित है। ब्रह्मा जी ने कहा, मर्मज्ञ रसिकों का निर्धारण है कि ब्रज मंडल में रसिक शेखर श्री कृष्ण का संपन्न होने वाला लीला चरित्र ऐश्वर्य मार्ग एवं विविध भावों की स्थिति के अनुसार बहुत प्रकार का है। इन सब लीला चरित्रों का सार सर्वस्व युगल किशोर का नित्य विहार। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं आपको यथकिंचित श्री वृंदावन की महिमा बताता हूँ, जिसे आप श्रवण करें। यह वृंदावन प्रेम धाम है। यहाँ का प्रत्येक रजकन प्रेम स्वरूप है। श्री वृंदावन धाम का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, तृण व विरुद्ध सभी प्रेम से ओतप्रोत है। श्री वृंदावन धाम नित्य धाम है। इसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। विगत कल्प में जब महाप्रलय हुआ तब पर्वत, वन, आकाश, भूमि, नक्षत्र, गण, सूर्य और चंद्रमा सभी महाप्रलय में जल में लीन हो गए। समस्त सरोवर, सरिताएं और समुद्र महाप्रलय कालीन मेघ से बरसे हुए जल के साथ एक मेघ हो गए। उस अपार जल राशि ने तीनों लोकों को और समस्त ब्रह्मांड को अपने में लीन कर लिया। पर ब्रह्म परमात्मा की अनचित्य लीला शक्ति के द्वारा ऐसे कोटि कोटि प्रलय एवं उत्पत्तियां निरंतर होती रहती, जैसे रहट की बाल्टियां रहट चक्र में चलती हुई भरती और ढलती रहती है। भृगु, मैंने देखा प्रलय के उस जलानों में लोकपालों के द्वारा रक्षित लोक समूह और उन लोगों के निवासियों का जीवन सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। वेद की ज्ञान रूपा ऋचाएं उस महान जलानों में इधर उधर थपेरे खाती हुई भूली भटकी सी उतरा रही थी। और मैंने यह भी देखा कि श्री श्यामा श्याम की निज धाम वृंदावन सज एक रस उस जलानों पर पूर्णवत विराजमान था। उस माया जल ने वृंदावन का स्पर्श तक नहीं किया। माया के वायु प्रवाह ने भी स्पर्श नहीं किया और न कभी कर सकता है। निज धाम श्री वृंदावन 14 लोकों से सर्वथा पृथक होने के कारण अलौकिक है, जहाँ नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम अनादि और अनंत रूप से नित्य निरंतर प्रेम विलास करते रहते हैं। नित्य बिहारी युगल के नित्य रंग विहार में श्री वृंदावन के चतुर्दिक श्री हरि के समस्त अवतार उसका श्री वृंदावन का दर्शन एवं सेवन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाप्रलय के
जलानों में भटकती हुई वेद की ज्ञान स्वरूप रचनाएं सोच विचार में पड़ गई। उन्हें परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निरंतर व्यापक सत्तात्मक ब्रह्म स्वरूप में परतत्व स्थिति के विषय में भ्रांति होने लगी, क्योंकि उन्होंने महाप्रलय के जल में तैरते समय दिव्य माया काल प्रपंच से अतीत शुद्ध बुद्ध चिन्मय शाश्वत और नित्य एक रस विद्यमान आनंदमय श्री वृंदावन का दर्शन किया था। उसके प्रति उनकी आस्था वृद्धि को प्राप्त हो गई। अतः उन्होंने निश्चय किया कि भजन सेवन तो उसी का करना चाहिए जो त्रिकाल में एक रस नित्य विद्यमान रहता है। तब वे आनंद से भरे हुए पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्री वृंदावन की स्तुति करने लगी। वेद की ऋचाओं ने कहा, आज हमने जाना कि श्री वृंदावन विलासी युगल चंद्र श्री परिपूर्णतम अवतारित तत्व है, अतएव सर्वोपरि है। वही परम पुरुष है जो आज वृंदावन में नित्य किशोर के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। इसके सिवाय ने कोई पुरुष नहीं है। इन्हीं नित्य किशोर पुरुष की इच्छा से संकल्प मात्र से अनंत लोकांतरों की उत्पत्ति होती है। यही अनंत सृष्टि के पालक एवं संहारक है। अखिल विश्व प्रपंच के कर्ता धर्ता एवं विधाता भी यही है। इस प्रकार वेद की ऋचाएं श्री वृंदावन का सुयस रस गान करते करते अपार आनंद में मग्न हो गई। उन्होंने वृंदावन युगल विहार की छवि छटा का साक्षात्कार किया। रूप माधुरी के आस्वादन से वे ज्ञान ऋचाएं प्रेम विवश हो गई। उनके मन में श्री वृंदावन के प्रति रुचि उत्पन्न होकर रस की लालसा बढ़ गई। ज्ञान स्वरूप ऋचाएं जो समय कितना निष्काम थी, अब सकाम हो गई। उनके मन में एक विलक्षण कामना उदय हुई कि हम सब नव किशोर सुंदरी वनिता का नारी का तनु प्राप्त करके इन श्री वृंदावन विलास नित्य नव किशोर पुरुष के साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मजी ने कहा, स्तुति के परिणाम स्वरूप वेदों के अज्ञात आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि हे देवगण, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार कर ली है। अब प्रभु की आज्ञा है कि तुम सब ज्ञान रूपी ऋचाओं ब्रज में जाकर गोपी रूप से जन्म ग्रहण करो। समय आने पर मैं भी वहां प्रकट हो जाऊंगा। तुमने अपने मन में जो अभिलाषाएं की है वे सब वहां पूर्ण होगी। हम और तुम सब मिलकर एक साथ रास विलास करेंगे। तदंतर जिस सखी ने श्री वृंदावन बिहारी के आदेश से वेद की ऋचाओं को आश्वस्त किया था, वह सखी स्वयं वेदों के समझ प्रकट हो गई। सखी के दर्शन से वेद अति आनंदित हो उठे। वेदों ने सखी से निवेदन किया कि हमारे मन में एक आशंका है जिससे हमारा मन विस्मित हो रहा है। कृपा पूर्वक हमें संक्षेप से ही नित्य विहारस का कुछ उद्बोधन कराइए और हमारी आशंका का निवारण कीजिए। वेदों की प्रार्थना सुनकर सखी ने कहा, वेदों, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु की जो आज्ञा हुई है, सर्वप्रथम हम एवं तुम उसका पालन करें। तत्पश्चात तुम जो कुछ पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगी। सखी के आदेशात्मक चिंतन के तत्काल पश्चात श्रीपति नारायण भगवान वहीं प्रकट हो गए। सखी ने श्री नित्य बिहारी लाल सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण से कहा कि अब आप शीघ्र ही सृष्टि की रचना कीजिए और उसकी संपूर्ण व्यवस्था बनाइए। इसी प्रकार उस सखी ने सब भगवत अवतारों को बुला कर आदेश किया कि आप सब समय समय पर अपने अपने अवतार ग्रहण का दायित्व पूर्ण करने की ध्यान रखिएगा। धर्मराज को बुलाकर कहा कि आप मेरी इस बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा कि जिसके हृदय में भगवान शिव की थोड़ी सी भी भक्ति है उसे कभी भूलकर भी कष्ट मत दीजिएगा। भगवत भक्तों के सिवाय ने सब जीवों के धर्म अधर्म पाप पुण्यादि के अनुसार उनका न्याय एवं फल भोग दिलाने का आपको अधिकार है। और जो जीव श्री हरि की भक्ति से बेमुख है, साम दान दंड और भेद से आप उन्हें समझाइए एवं उन्हें श्री हरि के सम्मुख कीजिए। तत्पश्चात पुनः सखी ने वेदों से कहा, आपने प्रथम नित्य विहार संबंधी जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यह है कि नित्य बिहारी लाल युगल किशोर
नित्य निरंतर अनादि अनंत रूप से श्री वृंदावन धाम में विहार करते रहते हैं, इस विषय में संदेह का कोई स्थान नहीं है। युगल किशोर का निज धाम श्री वृंदावन नित्य अविनाशी एवं दिव्य निसर्गमय है। युगल की केली सहयोगी ललितादि सखियां भी जरा मरणादि प्राकृत धर्मों से रहित नित्य शाश्वत और दिव्य तनुधारणी है। और श्री युगल किशोर का तो कहना ही क्या है, वो तो सर्वथा ही अभंग मना सा गोचर शुद्ध बुद्ध प्रेम की तत्व भी है। नित्य नव किशोर युगल नव नवामान प्रेम रस से रंगे वे सदा सर्वदा प्रेम विहार में ही मग्न रहते हैं। वे विश्व सृष्टि की उत्पत्ति पालन एवं प्रलय के संचालन ज्ञान तथा दायित्व बोध से भी उन्मुक्त रहकर कालातीत प्रेम विहार में निमग्न रहते हैं। उन्हें दिन रात्रि के आवागमन का भी बोध नहीं होता। सखी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वेदों का सारा भ्रम संशय निवृत्त हो गया। उन्हें ज्ञात हुआ कि नित्य बिहारी ललित लाडी लाल की अवतारी और परिपूर्णतम सर्वोपरि प्रभुष है। सारे अवतार इनकी अंश कलाएं हैं। इसके पश्चात वह संपूर्ण समुदाय अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गया एवं सखी भी अंतर्ध्यान हो गई। श्रीपति ने प्रकृति एवं पुरुष की दिशा में अपनी दृष्टि का निक्षेप किया तो उसी क्षण प्रकृति एवं पुरुष में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उसमें संकल्प हुआ कि हमें अब सृष्टि विस्तार करना चाहिए। उसी क्षण इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिससे महतत्व की उत्पत्ति हुई और महतत्व में अहंकार का जन्म हुआ। अहंकार त्रिगुण सतरज तम रूप बन गया जिससे कर्मश विष्णु ब्रह्मा और शिव का सगुण सकार रूप प्रकट हुआ। तत्पश्चात देवता राक्षस मनुष्य और समस्त लोकपालों की उत्पत्ति हुई। केवल 2 मुहूर्त काल में 14 लोकों की रचना संपन्न हो गई। इस प्रकार सृष्टि विस्तार पूर्वक नित्य बिहारी लाल की प्रभुत्ता एवं पुरुषार्थ का अवर्णनीय विस्तार हो गया। श्री हरि के नाना अवतारों की अपार लीला चरित्रों का अपार विस्तार हो गया जिसका वर्णन असंभव है। जो कोई स्वाभिमानी इसका वर्णन करने का दम भरेगा वही भूला हुआ भटकता फिरेगा पर इस अपार सृष्टि का पार नहीं पा सकेगा।